उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी फरवरी से पहले हफ्ते यूसीसी कानून को विशेष सत्र के माध्यम से ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी का 15 दिन का कार्यकाल इसलिए ताकि कमेटी औपचारिकताएं पूरी कर ले। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यूसीसी कमेटी ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। सीएम धामी ने अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या की यात्रा रद्द कर दी है। सीएम धामी फरवरी के पहले हफ्ते में यूसीसी कानून को विशेष सत्र के माध्यम से लाएंगे। समिति का कार्यकाल भी 15 दिन बढ़ाया गया है। इसका कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो गया है। इसके बाद कमेटी ड्राफ्ट हमें सौंप देगी। इसके बाद हम विशेष सत्र को बुलाएंगे। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, विवाह पंजीकरण, बहुविवाह, गोद लेना, माता पिता का अनुरक्षण, महिला का पति की संपत्ति पर अधिकार और बहू द्वारा सास ससुर का भरण पोषण जैसे मामले शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएंगे और समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अपने आप में उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश बन जाएगा देश में जो यूसीसी कानून को लागू करेगा। हालांकि इस पर बहुत सारे भी पेच फंस रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 फरवरी में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अगर जिस तरीके से बात करें जो है ये देश का जो है यहाँ पे जो यूसीसी कानून है ये बनने जा रहा है, उत्तराखंड जो है यहाँ पे अपना जो है अपना पहला नाम करने जा रहा है, उसको लेके यहाँ पे जो है पहले जो है जिस तरीके से 2022 में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे और उसमें पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे जो उनकी ताजपोशी हुई थी, उन्होंने पहला ही यहाँ पे संकेत दे दिया था कि यहाँ पर जो है राज्य के अंदर यूसीसी को जो है पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जो है पूर्व जस्टिस जो रंजना देसाई है उनकी निगरानी में एक समिति को गठित किया था। उसका जो काम था वो पूरी तरीके से जो यहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनसे बात करना, आम जनमानस से संवाद करना, उनकी जो है यहाँ पे राय लेना, ये तमाम चीजों को लेके जो है लगातार यहाँ पे जो है समिति अपना काम करती रही है। और पहले भी यहाँ पे जो संकेत थे, क्योंकि 26 जनवरी की यहाँ पे बात की गई थी, उसको लेके यहाँ पे जो उनका कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया था। परंतु जिस तरीके से अब समिति की बात हुई, उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है और 2 फरवरी के आसपास जो है वो उनको सौंपने जा रही है यहाँ पे सरकार को। और यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जो है सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो कानून है इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे कैबिनेट में लाके पूरी तरीके से जो है लागू किया जाएगा और जो यहाँ पे जो विधानसभा सत्र है उसमें इसको कहीं ना कहीं मोहर लगा सकते हैं। हालांकि इसको लेके अब विपक्ष हमलावर हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर जो जिस तरीके से जो फरवरी में यहाँ पे जो सत्र चलने वाला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है देखने को मिले हंगामेदार हो, ये तमाम चीजों को लेके, क्योंकि विपक्ष पहले ही यहाँ पे बोल चुका है कि सरकार ये जबरदस्ती जो है किसी आस्था के ऊपर जो है प्रहार कर रही है, तानाशाही है और चुनावी स्टंट है, तमाम चीजों को लेके उनका भी यहाँ पे जो है वक्तव्य चलता आ रहा है। जी अवनीश जी, जिस तरीके से देखा जाए अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अयोध्या दौरे पर भी जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा जो है रद्द कर दिया क्योंकि संभवतः इस कानून को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। इस पर वर्क कमेटी भी देखिए जो है अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, हम इस कानून की ही बात करें तो समान नागरिक संहिता इसे नाम दिया है, तो हम कह सकते हैं अब समान न्याय और अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के तौर पर जो है उत्तराखंड अपने आप को प्रस्तुत करेगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है जिस तरीके की बात करिए संचिता, तो यहाँ पर जो है कहना गलत नहीं होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने जो है जो वायदे किए थे जनता के बीच में वो यहाँ पे लागू किए। हालांकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वर्ग है, वो काफी यहाँ पे खुश आ रहा था। पहले भी जो है जिस तरीके से उनकी बात की थी, हलाला की बात थी और तलाक की बात करी, 3 तलाक की, तो तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं अब इसमें जो है असमंजस की स्थिति जो है यहाँ पे परिवारों में बसी हुई है। परंतु जिस तरीके से अगर ये लागू हो जाता है तो यहाँ पे राज्यों को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो खास करके मुस्लिम महिलाएं हैं
उनको यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इसको लेके यहाँ पे कांग्रेस अब चौकी धरातल पे आ रही है। 2024 इलेक्शन है, उसको लेके कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो है वो हमलावर होने की पूरी स्थिति में, और लगातार जो है यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।